तो मित्रों, रॉयल एनफील्ड का अब तक का सबसे बड़ा बॉम्ब ड्रॉप हुआ है। वो है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 के स्पाई शॉट्स रिलीज़ हो गए। और आपको पता ही होगा कि रॉयल एनफील्ड क्लासिक की कितनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, पर अलग अलग चैनल्स पे इस टाइम अलग अलग तरह की न्यूज़ आ रही है। और क्योंकि ये स्पाई शॉट्स यूके से हैं और इस टाइम मैं खुद भी यूके में हूँ, तो मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो आपने किसी और चैनल पे नहीं देखी होगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं एक इंडियन बंदा हूँ जो कि अब यूके में रहता हूँ और मैं इंडिया से इंपोर्ट करके अपनी क्लासिक 500 ले आया हूँ, जिस पे कि मैं यूके को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अभी हमने कुछ जगह एक्सप्लोर की हैं और बहुत सारी जगह यूके और यूरोप में हम अपनी क्लासिक 500 पे एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये था चैनल के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। और अगर आप इंडियन हैं तो अपने इंडियन भाई को सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को प्यार दिखाइए और हमें हमारे नेक्स्ट माइलस्टोन पे पहुंचने में मदद करिए। बस आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, वो है रॉयल एनफील्ड क्लासिक। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम रॉयल एनफील्ड क्लासिक रेंज के बारे में। तो रॉयल एनफील्ड के लिए क्लासिक जो है वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मोटरसाइकिल क्यों है, और उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि क्लासिक ही वो मोटरसाइकिल रेंज है जिसने कि रॉयल एनफील्ड को एकदम बॉटम से लाके वर्ल्ड के टॉप मोटरसाइकिल मेकर्स में खड़ा कर दिया है। 2007-8 में जब पहली बार क्लासिक का पोस्टर रिलीज़ हुआ था, जिसमें मिलिंद सोमन स्टार कर रहे थे, तो आप सबको याद होगा कि उस तरह की कोई भी मोटरसाइकिल इंडिया में नहीं थी। और उसके बाद इसका क्रेज़, इसका दीवानापन मोटरसाइकिल की दुनिया में और इंडिया में स्पेशली बढ़ता ही गया और इंडिया से धीरे धीरे वर्ल्ड में भी स्प्रेड हुआ। अब 2018-19 के आसपास लोगों को लगने लगा था कि रॉयल एनफील्ड हैज़ बिकम अ ब्रांड दैट इज़ नॉट लिसनिंग टू इट्स फैन, इट्स रेगुलर कस्टमर्स, और ये सिर्फ रेट्रो थीम से ही चिपक के रहने वाले हैं और कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आने वाला है। और धीरे धीरे इन्होंने इम्प्रूवमेंट्स पे काम करना शुरू किया और पूरी की पूरी मोटरसाइकिल रेंज को ही रिवाइव कर दिया। अब सारी मोटरसाइकिल में किसी में भी पुराना यूसी इंजन नहीं आता है, सब में या तो जे सीरीज़ या फिर उसके बाद के जो 650 सीसी इंजन्स हैं या शर्पा 450 सीसी इंजन ही आ रहे हैं। बात करते हैं स्पाई शॉट्स की। तो स्पाई शॉट्स अभी आपको स्क्रीन पे जो दिख रहे होंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कोई एक अदद मोटरसाइकिल नहीं दिखी है, कोई कैमोफ्लैज मोटरसाइकिल नहीं दिखी है, जो कि हमें काफ़ी टाइम से चेन्नई में देखने को मिल रहा था, विच वॉज अ वेरिएशन बिटवीन वेदर इट इज़ बुलेट 650, वेदर इट इज़ क्लासिक 650। पर जो हमने अभी देखा है ये एकदम अनकैमोफ्लॉज्ड पिक्चर्स हैं, जो कि 4 क्लासिक 650 हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कलर्स और काफ़ी चीज़ें डिफरेंट है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई थी कि एक हायर स्पीड पे कैपेबल मोटरसाइकिल जो कि क्लासिक से सिमिलर हो वो लाई जाए, और इसीलिए क्लासिक 650 को लेके आए हैं। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रीट प्रेजेंस की। तो जैसा कि स्पाई शॉट्स में दिख रहा है, इट इज़ मच बिगर देन क्लासिक 350 सीरीज़ और पहले से ज़्यादा चौड़ी है, ज़्यादा ऊंची है ये मोटरसाइकिल। और जैसा कि मैंने अपनी पहले की वीडियोस में कई बार बोला है, द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ क्लासिक एंड अ बुलेट इज़ द स्प्लिट सीट अरेंजमेंट दैट कम्स विद द क्लासिक। और वो भी हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि यहाँ आगे जो राइडर है उसकी जितनी भी 4 मोटरसाइकिल हैं वो सारी सिंगल सीट वाली हैं। और जैसा कि हमने स्पाई शॉट्स में देखा है, तो वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव सीन इन शॉटगन, वैसा ही कोई शेसी फ्रेम रहने वाला है रियर सीट के लिए। अगर आप मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो मुझे लगता है कि स्टिल जो यूसी में क्लासिक 350 में या क्लासिक 500 में जो रियर सीट अरेंजमेंट था दैट वाज मच बेटर, क्योंकि जो फ्रेम था वो दिखता नहीं था आपको अलग से और आप जब चाहे उस सीट को रिमूव कर सकते थे। अब इसके साथ ये कैसा लगेगा, ये फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल स्प्लिट सीट अरेंजमेंट देखने के बाद अपने को पता चलेगा। बात करते हैं मोटरसाइकिल के आगे की। तो अगर आप देखो तो इसका जो सस्पेंशन है वो पहले से ज़्यादा हैवी, पहले से ज़्यादा थिकर है। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो ओवरऑल मोटरसाइकिल की हेफ्ट बढ़ी है उसको स्मूदन करने के लिए ये एकदम अप्रोप्रिएट होना चाहिए। बात करें डिस्क ब्रेक की तो काफ़ी सिमिलर लग रही हैं 350 से, और या हो सकता है कि मीटियोर वाले ही डिस्क ब्रेक यहाँ पे डाले गए हों। ये जब सामने आएंगी या जब प्रोडक्शन रेडी मॉडल हम अपने आंखों से देखेंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा। दूसरी चीज़ बात करते हैं
फुट पेग की पोजीशंस की, तो इट इज़ नॉट टू फार अहेड एंड इट इज़ नॉट टू फार बैक एज वेल। फुट पेग्स जो हैं वो एकदम बीच में हैं। अगर आपको स्ट्रेट राइट आप बैठ के चलानी है मोटरसाइकिल, तो उस हिसाब से जो एकदम कंफर्टेबल पोजीशन होती है वो ही। और इनफैक्ट बुलेट हैज़ ऑलवेज बीन अ अपराइट मोटरसाइकिल कि आप उस पर आराम से अपराइट बैठ के राइड करें, और वही स्टांस जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं टैंक की, तो टैंक का टीयर ड्रॉप शेप ही है, बट पहले से डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा चेंज लग रहा है। जो पेंट थीम है वो थोड़ी सी चेंज लग रही है। अगर आप ये मरून और टैन वाला जो कलर है आप इसे देखो, तो इसमें वो जो क्लासिक के लिए बीच में हाफ मून सा सर्कल रहता था वो नहीं है, रादर इट इज़ अ स्वूपिंग काइंड ऑफ थीम। अब ये सिर्फ टैन या फिर किसी भी डुअल टोन कलर के साथ है, या फिर हमें सिमिलर ही चीज़ जो क्रोम वर्जन्स हैं या जो डेजर्ट स्टॉर्म या स्क्वाड्रन ब्लू काइंड ऑफ वर्जन्स आने वाले हैं उनमें देखने को मिलेगा। ये प्रोडक्शन मॉडल देखने के बाद पता चलेगा। हालांकि इस चेरी और टैन मॉडल के पीछे भी आप देखोगे तो क्रोम मॉडल्स ही खड़े हैं, बट उनकी क्लैरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। बात करते हैं रियर की, तो आप देखो रियर लाइट की जो हाउसिंग है वो भी चेंज हुई है। पहले जो हाउसिंग हुआ करती थी, रियर लाइट्स तो राउंड थी बट हाउसिंग वॉज क्वाइट स्क्वायरिश, और ये जो है ये अगेन थोड़ा सा सूपिंग सा इसका डिज़ाइन है। तो मे बी दे आर ट्राइंग टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द क्लासिक 650 डिज़ाइन एलिमेंट्स फ्रॉम द क्लासिक 350, ताकि जो है ताकि बाइक जो है वो सिमिलर लगे बट आइडेंटिकल ना लगे। और क्या ये मोटरसाइकिल का डिज़ाइन लोगों को पसंद आएगा वो हमें सामने से देखने के बाद पता चलेगा। बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो जो इसका कंसोल होने वाला है वो अगेन डिजिटल और एनालॉग का कॉम्बिनेशन होने वाला है, जहां डिजिटल से आपको जितनी भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगी, और एनालॉग जो है वो रेट्रो थीम को इंटैक्ट रखेगा। साथ में इसमें अब तो मैप्स क्योंकि छोटे वर्जन्स में भी आते ही हैं, तो इसमें आपका जो ट्रिपर नेविगेशन है वो 100% आएगा ही। बात करें इसके स्विच गियर की, तो स्विच गियर अगेन जो हमें 650 मीटियोर में देखने को मिलता है या शॉटगन में देखने को मिलता है वहीं मिलने वाला है। और लास्टली बात करते हैं इसके इंजन की, तो इंजन इसका वहीं 650 सीसी का रहने वाला है, जो कि हम सुपर मीटियोर, शॉटगन और इंटरसेप्टर में देख चुके हैं। जो थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा वो रॉयल एनफील्ड ट्रेडिशन के हिसाब से यही होगा कि उसके स्प्रॉकेट का साइज़ चेंज करके उसका जो एक बिहेवियर है, जो टॉर्क है, वो थोड़ा सा चेंज करेंगे। मुझे लगता है क्योंकि शॉटगन 650 एंड सुपर मीटियोर 650 आर ऑल्सो वेरी सिमिलर इन नेचर, तो ऐसा कुछ बहुत मतलब इट इज़ नॉट गोइंग टू डिपार्ट फ्रॉम very traditional Royal Enfield kind of thing, and also because classic is supposed to be a relaxed motorcycle, तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज आप नहीं देखोगे। It is the same classic 650 engine that you have seen in their other motorcycles। थोड़ा बहुत नेचर में चेंज हो सकता है, जैसे कि मीटियोर 350 और क्लासिक 350 में सेम इंजन होते हुए भी थोड़ा सा नेचर में चेंज है ड्यू टू इट्स स्प्रॉकेट, वैसा ही कुछ हमें यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो शायद बाकी चैनल्स पे आपको ना मिली हो। तो वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ऐसा कई वीडियोस में देखा कि लोग बोल रहे थे कि सुपर बुलेट या सुपर क्लासिक के नाम से रिलीज़ होने वाली है जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जब स्पाई शॉट्स रिलीज़ हुए थे तो उसमें इन मोटरसाइकिल के यूके रजिस्टर्ड नंबर्स भी लीक हो गए थे, और DVSA की साइट पे देखने पे पता चल रहा था कि इनका नाम जो रजिस्टर्ड है दैट इज़ क्लासिक 650। तो आपने इसके अलावा कुछ भी जो सुना है उस पर आपको यकीन नहीं करना है, क्योंकि इट इज़ वेरी मतलब रॉयल एनफील्ड का पैटर्न रहा है कि वो अपनी मोटरसाइकिल्स का नाम जो है इंटरनेशनली सेम रखते हैं अनटिल अनलेस कोई क्लैश, और क्लासिक 650 का कोई क्लैश ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इस रेंज में और कोई नाम की किसी और ब्रांड की मोटरसाइकिल नहीं आती है। बात करें रिलीज़ डेट्स की, तो मैंने कुछ चैनल्स पे देखा वो बता रहे हैं कि नहीं, इस साल इसका रिलीज़ एक्सपेक्टेड नहीं है, नेक्स्ट ईयर रिलीज़ होगा। तो ये भी इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से गलत है, क्योंकि रिलीज़ मैं आपको लिख के देता हूँ, राइडरमेनिया में ही इसका ग्रैंड रिलीज़ होगा, एंड इन माई ओपिनियन इट इज़ गोइंग टू बी ग्रैंडर then what we have seen with the shotgun last year, with Himalayan last year, और बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि क्लासिक ही वो सीरीज़ है जिसने रॉयल एनफील्ड ब्रांड को ज़िंदा किया है। तो इस पे आप ये समझ के रखो कि पूरी रॉयल एनफील्ड अपनी
जान झोंक देगा इस मोटरसाइकिल को लॉन्च करने में। दूसरी, ये कब अवेलेबल होने वाली है, तो इन सिमिलर टू रॉयल एनफील्ड ट्रेडिशन, जो भी बाइक ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं या लॉन्च करते हैं राइडर मेनिया में, विद इन 2 to 3 months इट इज़ अवेलेबल इन इंडियन मार्केट्स, एंड 2 to 3 months फ्रॉम दैट टाइम इट बिकम्स अवेलेबल इन इंटरनेशनल मार्केट एज वेल। हालांकि रॉयल एनफील्ड अब अपने पैटर्न्स को भी टाइम पे चेंज करता रहता है, जैसे कि सारी मोटरसाइकिल्स अभी इंडिया से लॉन्च हो रही थी, बट जो गुरिल्ला है, गुरिल्ला का जितना भी मीडिया कवरेज हुआ है वो स्पेन से हुआ है। और गुरिल्ला जो है जिस टाइम इंडिया में लॉन्च हुई है उसी टाइम पे यूके में भी अवेलेबल हो गई। इनफैक्ट मैंने उसके बारे में भी एक वीडियो बनाया, अगर आपको देखना हो तो चैनल पे जाके आप उसे चेक कर सकते हैं। सर, ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी, और आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको लगता है कि कुछ और डिटेल्स हैं जो आप जानना चाहते हैं, जो आपको और किसी चैनल पे नहीं मिल रही है, तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में डालिए। हम अपने सारे कमेंट्स का जवाब देते हैं। हम पॉसिबली आपके भी कमेंट का जवाब देंगे, और हमें बताइए कि हम अपनी वीडियो में क्या सुधार सकते हैं। आपके कमेंट से हमें दिशा मिलती है अपनी अगली वीडियोज़ पे काम करने के लिए। अब आ गए हैं हम इस वीडियो के एंड की तरफ, तो मैं आपसे कहूँगा कि जुड़े रहिए हमारे चैनल से, देखते रहिए ऑसम कंटेंट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।